अगर आपने शॉपिफाई स्टोर बना लिया है लेकिन अभी तक एक भी सेल नहीं आई तो प्रॉब्लम स्टोर में नहीं, प्रोसेस में है। इस वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट सिस्टम दिखाने वाला हूँ जहाँ से एक्चुअल अर्निंग स्टार्ट होती है। विनिंग प्रोडक्ट, सप्लायर, प्रॉपर सेटअप और फाइनली एड्स, और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप विदाउट कन्फ्यूजन। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आप अपना पहला प्रोडक्ट डायरेक्टली बेच सकते हैं अपने स्टोर पे। पिछली वीडियो में हमने अपने स्टोर पे कुछ बेसिक सेटिंग्स की, अपना पहला प्रोडक्ट ऐड किया, और इस वीडियो में हम अपने स्टोर को एक रियल बिजनेस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर की होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन पे आने के बाद हम नीचे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद हम थीम्स वाले सेक्शन में एंटर हो जाएंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, लेकिन एक और स्टेप इन लोगों ने ऐड कर दिया है जहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन योर स्टोर। अब यहाँ पे आप सिंपली अपने स्टोर के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो आप चैट जीपीटी को देकर एक प्रॉम्प्ट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने स्टोर के बारे में कुछ डिटेल्स दी हैं कि कौन सी कलेक्शन मेरे स्टोर पर यूज़ होंगी, और चैट जीपीटी ने मुझे ये प्रॉम्प्ट बना के दिया है। मैं ये प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे पेस्ट कर दूंगा और जनरेट थीम्स पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं जनरेट थीम्स पे क्लिक करूंगा, शॉपिफाई मुझे कुछ थीम्स जनरेट करके दे देगा विद इन मिनट्स। क्योंकि मेरी थीम्स जनरेट हो गई हैं, मैं व्यू डेमो पे क्लिक करके उनको देख भी सकता हूँ, लेकिन जो थीम मुझे अच्छी लगे मैं ट्राई थीम पे क्लिक करके उसको अप्लाई कर दूंगा, और वो थीम खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉल होने के बाद हम उसे एडिट कर लेंगे। मैं एडिट थीम्स पे क्लिक कर दूंगा और कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। अब हम अपनी थीम पे ऊपर लोगो पे क्लिक करेंगे, और अब मैं थीम सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, और थीम सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम नीचे सेलेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपना लोगो अपने स्टोर पे लगा देना है। अब ये लोगो मैंने जेमिनी के ज़रिए बनाया है और डन कर लिया मैंने यहाँ पे। अब ये लोगो हमारे स्टोर पे लग चुका है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी साइज़ छोटी है तो मैं इसकी साइज़ को बड़ा कर लूँगा। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो बिगनर्स हमेशा स्किप कर लेते हैं और आपने हरगिज़ नहीं करना है। अब हम ऊपर क्लिक करके मोबाइल वर्जन में भी इसकी हाइट को बड़ा कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पे एम्ब्रेस एवरी मोमेंट वाला सेक्शन भी सही नहीं लग रहा है, तो मुझे इसको भी रिमूव करना होगा। तो टेम्पलेट में आप नीचे देख सकते हैं हेडिंग लिखी हुई है एम्ब्रेस एवरी मोमेंट। मैं वहाँ पे आके उसको सिंपली डिलीट कर दूंगा। ये मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, अब ये डिलीट हो चुका है। अब मुझे हीरो बैनर ऐड करना है, तो मैं हीरो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से आप इसकी पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन पिक्चर चेंज करने से पहले मुझे इसकी साइज़ चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे विड्थ में पेज लिखा हुआ है और फुल लिखा हुआ है, मैं फुल पे क्लिक कर दूंगा, और उसकी हाइट को भी मैं लार्ज कर लूँगा। मैं ऊपर आके चेंज इमेज पे क्लिक करूँगा, और चेंज इमेज पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करूँगा, और सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद ये इमेज मैं ऐड कर लूँगा। ये इमेज मैंने कैनवास से बनाई हुई है। अब देख सकते हैं ये पिक्चर यहाँ पे लग चुकी है, लेकिन क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है तो फिर से हम हाइट पे आके इसको क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देंगे, और फुल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बैनर कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटे से एडिट्स आपके स्टोर के कन्वर्जन रेट को डबल कर सकते हैं, सो नेवर स्किप देम। अब मैं नीचे आके फीचर प्रोडक्ट वाले सेक्शन को एडिट कर दूंगा, और फीचर प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन को एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले देख सकता हूँ यहाँ पे कलेक्शंस लिखी हुई हैं, और इन कलेक्शंस को मैं रिप्लेस कर लूँगा अपने स्टोर की बनाई हुई कलेक्शंस के साथ। अब जैसे यहाँ पे टेक एंड गैजेट्स है तो मैं टेक एंड गैजेट्स पे क्लिक कर दूंगा, और टेक एंड गैजेट्स पे क्लिक करने के बाद मेरी कलेक्शन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मैं इसका नेम चेंज कर लूँगा, फीचर प्रोडक्ट से टेक एंड गैजेट्स लिख दूंगा, और आप देख सकते हैं नीचे मेरी कलेक्शन में एक प्रोडक्ट भी ऑलरेडी ऐड है, तो वो भी वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब कलेक्शन ऐड करने के बाद मैं नीचे मूव करूँगा और दूसरे सेक्शंस को ऐड कर लूँगा। अब मैं दूसरे सेक्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहले मैंने इस पिक्चर पे टैप किया, और टैप करने के बाद मैंने चेंज पे क्लिक किया। अब सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक कर लिया। सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद अब ये पिक्चर मैंने डाउनलोड की हुई है पहले से, मैं इसको डन कर दूंगा, और यहाँ पे मेरी ये पिक्चर लग जाएगी। अब पिक्चर लगाने के बाद मैं इसको अपने स्टोर की कलेक्शन के साथ कनेक्ट कर लूँगा, और लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे, और कलेक्शंस पे क्लिक करने के बाद हम किचन एक्सेसरीज पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारी कलेक्शन के साथ सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल प्रोडक्ट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, और मैं इसी सेक्शन में इमेज ऐड कर दूँगा। इमेज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे इस सेक्शन में एक और इमेज ऐड हो चुकी है, जो अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इस इमेज को चेंज करूँगा। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड फाइल्स पे क्लिक करूँगा। अगर आपने पीसी से उठानी है, यहाँ पे क्योंकि लाइब्रेरी में ऑलरेडी मेरे पास वो फाइल मौजूद है, तो मैं नीचे आके ये किचन एक्सेसरी से रिलेटेड एक और प्रोडक्ट लगा दूंगा। उसकी इमेज मैंने लगा दी है। अब नीचे इमेज लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि लिंक का ऑप्शन है, तो इसको मैं डायरेक्ट
एक किचन एक्सेसरीज़ के प्रोडक्ट के साथ लिंक कर दूंगा, जैसे मैनुअल हैंड ग्राइंडर के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस एग्जाम्पल प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर प्रोडक्ट इमेज वाली साइड पे जाएंगे और यहाँ से हमने इसको रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी चेंज कर सकते हैं और आप इसका नाम भी एज पर योर स्टोर रख सकते हैं। नाम चेंज करने के बाद हम हमारे स्टोर के तीसरे सेक्शन को एडिट करेंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद चेंज पे क्लिक करूंगा। चेंज पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद हम इसकी डिज़ायर्ड इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। डिज़ायर्ड इमेज सेलेक्ट करने के बाद ये हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है और आप अगर इस इमेज को भी किसी कलेक्शन के साथ लिंक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इस सेक्शन को भी एडिट कर सकते हैं अगर आप इसकी इमेज वगैरह भी चेंज करना चाहें। और नीचे मैं शॉप नाउ पे अगर क्लिक करूँगा आपको दिखाता हूँ कि शॉप नाउ में क्या क्या लिंक्ड है। तो शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि लिंक में ऑल प्रोडक्ट सेलेक्टेड है। अब नीचे आप फूटर मेन्यू को एडिट करेंगे। फूटर मेन्यू पे एडिट करने के बाद हम फूटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। फूटर मेन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि शो पावर्ड बाय शॉपिफाई, हम इसको बंद कर लेंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है पॉलिसीज़ और लिंक्स का, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे पॉलिसीज़ और लिंक के ऊपर और इसको हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड ब्लॉक पे मैं क्लिक करूँगा। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक मेन्यू लगा दूंगा जो कि होगा हमारे फूटर मेन्यू से रिलेटेड, जिसमें कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत ही काम की चीज़ें होंगी, जैसे प्राइवेसी पॉलिसीज़ और रिफंड पॉलिसीज़ और बाकी सारी लिंक्स। तो मैंने यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके मेन्यूज़ पे एडिट कर लिया है। अब यहाँ पे क्योंकि मेन्यू जो एडिट हुआ है वो मेन मेन्यू है तो मैं इस मेन मेन्यू को रिप्लेस कर लूँगा फूटर मेन्यू के साथ। सो फूटर मेन्यू के साथ रिप्लेस करने के लिए मैंने रिप्लेस पे क्लिक कर दिया। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद फूटर मेन्यू पे क्लिक कर लेंगे। फूटर मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फूटर मेन्यू यहाँ पे सक्सेसफुली एड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पूरे शॉपिफाई स्टोर की गेम को चेंज कर लेगा और ये स्टेप है हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन टू योर शॉपिफाई स्टोर। अब ये स्टेप करने के लिए हम अपना शॉपिफाई स्टोर खोल लेंगे। शॉपिफाई स्टोर खोलने के बाद हम सबसे पहले आएंगे सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद हम जाएंगे नीचे स्क्रॉल करके डोमेन्स के ऊपर। डोमेन्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट एग्जिस्टिंग, हम उस पर क्लिक करेंगे और अपनी डोमेन टाइप कर देंगे। डोमेन टाइप करने के बाद क्योंकि मेरा डोमेन प्रोवाइडर नेम चिप है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकता हूँ, या तो मैं नेम चिप पे जाके जो ए रिकॉर्ड हैं और सी नेम रिकॉर्ड जो हैं वो मैं एज पर शॉपिफाई अपडेट कर लूँ उनको। अब मैं अपना नेम चिप का अकाउंट खोल लूँगा और नेम चिप का अकाउंट खोलने के बाद मैं सबसे पहले डैशबोर्ड में जाऊंगा और डैशबोर्ड में जाके जो मैंने डोमेन परचेज़ की है उसको मैं मैनेज पे क्लिक कर दूंगा। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस में आपने एडवांस डीएनएस पे जाना है और एडवांस डीएनएस में अपने ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड को रिप्लेस कर देना है शॉपिफाई की गिवन वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पे मैंने वो वैल्यूज़ पेस्ट कर ली हैं। वैल्यूज़ दोनों पेस्ट करने के बाद आप मूव करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। अब यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सेव ऑल चेंजेस। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। सेव ऑल चेंजेस पे क्लिक करने के बाद हम मूव करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आई अपडेटेड डीएनएस रिकॉर्ड्स। अब डीएनएस रिकॉर्ड्स अपडेट होने के बाद जब आप अपना डोमेन सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी जहाँ पे आपका स्टोर पूरा शो हो रहा होगा। Now we will move to the next and the most important part of our video to find the winning product for our store. अब winning product find करने के लिए हम HSC नाम की एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से कोई भी डिज़ायर्ड कैटेगरी अपने लिए चूज़ कर लेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, हेल्थ एंड ब्यूटी या कोई भी कैटेगरी जो आपको अच्छी लगे आप उस हिसाब से उठा सकते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट हंट स्टार्ट कर देंगे। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और हमारे लिए हम ऐसा प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिसमें ये पोटेंशियल हो कि वो हमारे लिए एक विनिंग प्रोडक्ट बन सके। अब यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट है एयरपोर्ट्स नाम से, मुझे ये पोटेंशियल वाला लग रहा है। आई गेस दिस कैन बी अ विनिंग प्रोडक्ट। अब हम इसको एनालाइज कर लेंगे और मैं यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स का जो कीवर्ड है मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब खोल लूँगा। न्यू टैब खोलने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म टू फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट फॉर योर स्टोर। हम यहाँ पे एड्स लाइब्रेरी पे क्लिक कर देंगे। एड्स लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो हमें करनी है। सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन सेट करनी है। लोकेशन जो हो वो आप जिस कंट्री में सेल करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें। उसके बाद एड कैटेगरी में आप क्लिक कर देंगे ऑल एड्स। के बाद आपने जो कीवर्ड कॉपी किया था वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कीवर्ड पेस्ट करने के बाद एयरपोर्ट्स पे हम क्लिक करेंगे। एयरपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास तकरीबन 280 रिजल्ट्स आई हैं और 280 रिजल्ट्स में हमने फाइंड आउट करना है एड्स चल रहे हैं एयरपोर्ट्स के या नहीं। अब हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने चेक करनी है वो ये है कि ये एड्स कब से चल रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि एक एड 16 जन 2026 से चल रहा है और बाकी एड काफ़ी पुराने एड्स भी चल रहे हैं। इसमें से हमने फाइंड आउट करना होगा। अब जैसे इस पे हम चेक करेंगे तो तकरीबन 15 अक्टूबर 2025 से एड चल रहा है और ये वाला एड जो है वो 2024 से चल रहा है। दैट मीन्स दैट दिस
प्रोडक्ट हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम द विनिंग प्रोडक्ट, क्योंकि लोग इतने अरसे से इसके एड्स चला रहे हैं और कोई बंदा एड्स तभी चलाता है जब उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल हो, क्योंकि लोग अपने पैसे क्यों ज़ाया करेंगे ऐसे प्रोडक्ट पे एड चला के जो उनको रिटर्न ना दे सके। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे कंप्लीट है। सो आई गेस दिस इज़ our perfect product and this is going to be our winning product। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करनी है, एक एक एड अपने खोल के देखना है और अपने चेक करना है कि जो दूसरे एडवर्टाइजर्स हैं वो कैसे एड चला रहे हैं और आपने उन्हीं को कॉपी करके फिर एड्स चलाने हैं अपनी यूनिकनेस एड करके, बिकॉज दैट वुड गिव यू अ परफेक्ट एडवांटेज ओवर देम। सो दिस स्टेप ऑफ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट और आपने इसको हरगिज़ भी स्किप नहीं करना है टू फाइंड आउट द विनिंग प्रोडक्ट। There's also another method to find out the winning product and that method is Google Trends method। तो सबसे पहले हम Google पे आके Google Trends सर्च कर लेंगे। Google Trends सर्च करने के बाद पहली रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे। पहले रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद हमने जो कीवर्ड कॉपी किया था एयरपोर्ट्स नाम से, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वी विल हिट द एक्सप्लोर बटन और कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले हमें जो लोकेशन रखनी है वो वही रखनी है जो हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन है जहाँ पे हम सेल करना चाहते हैं। उसके बाद हम टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और पास्ट 3 मंथ्स, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, ये सारे फिल्टर्स हैं हमारे पास। हम पास्ट 3 मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा ग्राफ आ गया एंड दैट ग्राफ शोज़ कि किस डेट पे कितनी सारी सर्चेज आई थी एयरपोर्ट्स की। यू कैन लिटरली सी इट इज़ गोइंग अप एंड डाउन एंड it has peaked at around 11th Feb 2026। 11th Feb पे अराउंड 100 सर्चेज आई हैं इसकी। अब हम पास्ट ईयर में इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इसके सर्चेस कितने आए हैं। सो वी कैन सी दैट द ग्राफ गोज अप एंड डाउन एंड एट around 15th March it is going up। So this product is definitely our winning product। Now we exactly know what we have to sell, so the next step is how to source these winning products। So for sourcing these winning products in Pakistan there's a platform named as HHC। हम गूगल पे आएंगे और उसको सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद पासवर्ड लगा के साइन अप कर देंगे और साइन अप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे पास खुल जाएगा। Now very first thing I have to do is we have to fill out our email address and we have to fill the verification code that would be sent at our email address। और हम वेरिफिकेशन कोड फिल आउट करने के बाद there are 3 questions that we have to answer और पहले क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद we will move to ChatGPT और ChatGPT को हम exactly ये क्वेश्चन पेश करके देंगे ताकि वो हमें इसका जवाब दे दे। और I am writing these other things with it that provide me 2-liner answer for it in human tone। और ये लिखने के बाद हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हम यहाँ से कॉपी करके HHC पे आके हम उसको पेस्ट कर लेंगे और इसी सेम तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी कॉपी करना है और पेस्ट करना है और सामने हम उसके लिखेंगे इन द सेम मैनर प्रोवाइड मी इट्स आंसर और जो जवाब मिले हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी करेंगे और उसको हम लिखेंगे एंड नाउ दिस। और ये लिखने के बाद जो आंसर हमें आएगा वो हम कॉपी करके सीधा जाके HHC पे जाके पेस्ट कर लेंगे और इसी तरीके से हमने हमारे तीनों के तीनों जो क्वेश्चन से वो हमने आंसर कर लिए हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके अपने नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी CNI फ्रंट की पिक, बैक की पिक और चेकबुक की पिक ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी और हम यहाँ पे जब प्रोवाइड कर लेंगे अपनी तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें अगला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अब आपने जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इसकी इमेजेस जो है वो सारी की सारी पेस्ट कर लेनी है। इमेजेस अटैच करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वी विल मूव टू द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले आपने अपनी बैंक सेलेक्ट करनी है जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है और उसके बाद आपने अकाउंट ओनर नेम लिखना है और अकाउंट नंबर लिखना है और उसके बाद आप इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर भी लगाएंगे और ये सारी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 यू हैव टू रीड ऑल दीस टर्म्स एंड कंडीशन एंड यू हैव टू चेक दिस बॉक्स। और अब हम नीचे साइन अप पे क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें हमें बताया जाएगा कि हमारी एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस और कुछ चीज़ें जो मिसिंग है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर हमारे चेक में मसला या बाकी किसी चीज़ में तो वो भी हम वापस से प्रोवाइड करेंगे और विद इन 2 to 3 डेज़ हमारा अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। अब जो स्टेप आ रहा है वो थोड़ा टेक्निकल लग सकता है बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यू शुड नेवर स्किप इट। हम गूगल पे आके मेटा बिजनेस सूट सर्च कर लेंगे। मेटा बिजनेस सूट पे सर्च करने के बाद वी विल क्लिक इट और नीचे हम गो टू मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक कर लेंगे जिसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने बनाना पड़ेगा बिज़नेस पोर्टफोलियो। अब जैसे मैंने पहले से ही बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाया हुआ है मैं आपको फिर से बनाना सिखाऊंगा। क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो हमें भरनी पड़ेंगी जैसे बिज़नेस पोर्टफोलियो नेम, फर्स्ट नेम, सरनेम और फिर बिज़नेस ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट
बिजनेस पोर्टफोलियो और उसके बाद मैं आ जाऊँगा इसकी सेटिंग्स के अंदर। बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हम वेट करेंगे और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी होंगी, जैसे ऐड अ पेज। अब वो पेज आप वही ऐड करेंगे जो आपने अपने स्टोर के नाम से बनाया है। अब यहाँ से एग्जिस्टिंग पेज भी ऐड कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी बनाया हो फेसबुक के ऊपर। जैसे मैंने फैमिली स्टोर बनाया हुआ है, मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा और कनेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखना है कि आपके पेज की एक्सेस किस किस के पास है और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ये इसकी एक्सेस मेरे ही पास है। अब इसको हम कनेक्ट कर लेंगे हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ। टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं एग्री कर दूंगा और फिर मैं ऐड पेज पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हमारा फेसबुक एज हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ कनेक्ट हो चुका है। डन पे क्लिक करेंगे और इसी तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं जो आपने अपने स्टोर के नाम से बनाई हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जो है क्रिएट एन एड अकाउंट। अब हम क्रिएट एन एड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और फिर से क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने एड अकाउंट का नाम लिखेंगे। उसके बाद टाइम जोन और करेंसी भी हम ऐड कर लेंगे। सो फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने एड अकाउंट का नाम अब ट्रेंड ट्यूटोरियल, और उसके बाद ये नाम लिखने के बाद मैं टाइम जोन सेलेक्ट करूँगा अपनी डिज़ायर्ड कंट्री का जहाँ पे मैं सेल आउट करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट। फॉर सपोज मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ तो मैंने कराची एंड एशिया सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं करेंसी मैंने PKR सेलेक्ट कर लिया। इस हिसाब से मेरा एड अकाउंट बन गया है। अब हम आएंगे हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर और स्टोर पे हम एप्स पे क्लिक करने के बाद एप्स वाले सेक्शन में सर्च कर लेंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे हम इसको पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने मूव करना है हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो की तरफ और बिजनेस पोर्टफोलियो में हम क्रिएट करेंगे हमारी पिक्सल और इसको कनेक्ट करेंगे हमारे शॉपिफाई स्टोर के साथ। सो मैं यहाँ पे आ गया और मैं नीचे मूव करूँगा डेटा सोर्स के ऊपर। डेटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा एड, और एड पे क्लिक करने के बाद हम अपने पिक्सल का नाम रख देंगे। मैं फॉर सपोज यहाँ पे रख देता हूँ ट्रेंड ट्यूटोरियल और फिर मैं क्रिएट कर दूँगा। क्रिएट करने के बाद हमने जाना है इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स मैनेजर में जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे पास और हमने यहाँ पे सेटअप कन्वर्जन API पे क्लिक करना है और सी अदर वेज टू सेटअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वी विल क्लिक द नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमने जाके यहाँ पे शॉपिफाई सर्च कर देना है और शॉपिफाई क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली शो हो रहा है तो हम इसको क्लिक कर लेंगे। शॉपिफाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद वंस अगेन वी हैव टू क्लिक नेक्स्ट। अब हमारी स्क्रीन पे गो टू शॉपिफाई शो होगा और हम गो टू शॉपिफाई पे क्लिक कर देंगे और गो टू शॉपिफाई पे क्लिक करने के बाद हमने हमारे शॉपिफाई स्टोर पे लॉगिन कर देना है और आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका शॉपिफाई का स्टोर और फेसबुक अकाउंट दोनों एक ही ब्राउज़र पे पहले से ही लॉगिन हो ताकि आपका शॉपिफाई का स्टोर इजीली लॉगिन हो जाए डायरेक्टली। और अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे शो हो रहा है अब ट्रेंड ट्यूटोरियल नाम से। और अब हम डेटा शेयरिंग में आएंगे। डेटा शेयरिंग में आने के बाद हम एनहेंस को हटा के मैक्सिमम कर देंगे। हमने इसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद अब हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि हमारा जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे शो हो रहा है अब ट्रेंड ट्यूटोरियल के नाम से। अब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे हमारे डेटा सेट के साथ और यहाँ पे हमने कनेक्ट पे क्लिक कर लिया और हमारा जो है डेटा सेट वो इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देंगे और सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डेटा सेट एंड पिक्सल है वो फाइनलाइज हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनलाइजिंग चैनल सेटअप। अब हमने नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करनी है, वापस जाके हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो में डेटा सेट्स में जाके हमने ये चेक करना है कि हमारे जो इवेंट्स हैं वो ट्रैक हो रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हम जाएंगे वापस हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर और डेटा सेट्स में। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे शॉपिफाई स्टोर पे जाना है और इसकी जो URL है वो हमने कॉपी कर लेनी है। ये हमारा वेब स्टोर है ऑनलाइन, हमने इसकी URL कॉपी कर ली और URL कॉपी करने के बाद हमने सेंड टेस्ट ट्रैफिक पे क्लिक कर देना है और वापस हम आ जाएंगे हमारे स्टोर के ऊपर। स्टोर के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है कि हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया है फॉर सपोज दिस एयरपोर्ट्स, हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमने इसकी एक्टिविटी चेक करनी है कि वो ट्रैक हो रही है या नहीं। मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने वापस जो है वो आ जाना है अपने मेटा बिजनेस सेंटर के ऊपर और मेटा बिजनेस सेंटर के ऊपर आने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिव आ रहा है, कि हमारी एक्टिविटी जो है वो ट्रैक हो रही है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन हो जाएगी और अब हम हमारे इवेंट्स को इवेंट्स मैनेजर में भी टेस्ट कर सकते हैं। हम जाएंगे हमारे इवेंट्स मैनेजर के अंदर और डेटा सेट्स में हम जाएंगे टेस्ट इवेंट्स के अंदर और टेस्ट इवेंट्स में जाने के बाद सेलेक्ट चैनल पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट चैनल पे क्लिक करने के बाद हमने वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हम नीचे कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेटअप प्रॉपर्ली, हम उसके ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ पे अपने स्टोर की जो URL है वो वापस से
पेस्ट कर देनी है और पेस्ट करने के बाद हमने जो है वो टेस्ट इवेंट्स करने हैं, जैसे ऐड टू कार्ड और बाकी सारे इवेंट्स, बाय नाउ, हमने ये सारी एक्टिविटीज़ करके देखनी है। और टेस्ट इवेंट्स में हमारे पास पूरी की पूरी उनकी ट्रैकिंग आ जाएगी, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं इवेंट्स मैनेजर, ऐड टू कार्ड, सब्सक्राइब, पेज व्यू काउंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हमारे स्टोर पे आके परफॉर्म करेगा, जो भी हमारे वेब स्टोर पे कौन सी भी एक्टिविटी होगी वो हमारे पास टेस्ट इवेंट्स में सारी की सारी शो हो जाएगी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना पहला एड कैसे चला सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, जो हमने पहले ही डिस्कवर कर लिया था। अब हम आएंगे गूगल के ऊपर, मेटा बिजनेस सूट सर्च कर लेंगे। मेटा बिजनेस सूट पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे गो टू मेटा बिजनेस सूट, और गो टू मेटा बिजनेस सूट पे जाने के बाद हम अपना जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो क्लिक कर लेंगे। फॉर सपोज मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो फैमिली स्टोर के नाम से जो मैंने बनाया हुआ है वो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, और सबसे पहले मैं एड्स मैनेजर में जाकर कैंपेन्स पे क्लिक कर दूंगा। कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कैंपेन का पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे हमने अपनी पूरी कैंपेन क्रिएट करनी होगी अपने पहले एड के लिए। अब कैंपेन में हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमने हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे अपनी जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो हम रखेंगे सेल्स कैंपेन, क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेचनी है। अगर आपने अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स की कोई और कैंपेन चलानी है तो वो भी आप चला सकते हैं, लेकिन फॉर द शॉपिफाई स्टोर हम इसकी जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो रखेंगे सेल्स, और जो टाइप है वो हम रखेंगे ऑक्शन। और ऑक्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव अब क्लियर हो चुका है। अब हम आ गए हैं कैंपेन लेवल पे, और सबसे पहले हमने अपनी कैंपेन का नाम रख देना है। फॉर सपोज मैं लिखता हूँ अपटेन सॉल्यूशंस ट्यूटोरियल। उसके बाद हम कैंपेन डिटेल्स में आएंगे। कैंपेन डिटेल्स में हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है अपना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो कि सेल्स है, और उसके बाद हम नीचे मूव करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स। अब एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स वो होते हैं जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट अ टाइम बेच सकते हैं, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं अगर आप ऐसे करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहें, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का एड चला रहे हैं तो हम उसको अभी के लिए ऑफ रखेंगे। उसके बाद बजट आती है। बजट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट्स, कैंपेन लेवल बजट और एड सेट लेवल बजट। अब कैंपेन बजट में ये होता है कि आपकी पूरी कैंपेन की आप एक स्पेसिफिक बजट रख सकते हैं, जैसे 3K, 4K, 5K, जो भी आपको अच्छी लगे। और एड सेट लेवल बजट में ये होता है कि आप अलग अलग एड सेट्स की अलग अलग बजट रख सकते हैं, जैसे 1K के आपने 3 एड सेट्स रख दिए तो मैं यहाँ पे एड सेट बजट रख दूँगा। यूजुअली द कैंपेन बजट इज़ 1 to 2 टाइम्स द प्रोडक्ट प्राइस। जितने में आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसको आप 1 to 2 टाइम्स रख सकते हैं। उसके बाद कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी हम हाईएस्ट वॉल्यूम रखेंगे, और नीचे ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो आपकी जब ऑडियंस डिफाइन हो जाएगी तब आप रख सकते हैं एंगेज ऑडियंस और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रख के। उसके बाद स्पेशल एड कैटेगरीज को हम ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो पहला स्टेप है हमारा कैंपेन लेवल वाला वो हमारा क्लियर हो चुका है। और हम नेक्स्ट पे क्लिक करके एड सेट लेवल पे आ जाएंगे, और सबसे पहले हम अपने एड सेट का नाम रख देंगे। मैं यहाँ पे इसका नाम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रख देता हूँ, एयरपोर्ट्स नाम से। उसके बाद कन्वर्जन लोकेशन जो है वो हमने जो रखनी है वो वेबसाइट ही रखनी है, और परफॉर्मेंस गोल हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन रखना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं डेटा सेट में हमने अपटेन सॉल्यूशंस ट्यूटोरियल सेलेक्ट किया हुआ है, जो आपका जो पिक्सल होगा वो आपने वही सेलेक्ट करना है। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट हमने परचेज ही रखना है, क्योंकि हमने हमारा प्रोडक्ट सेल करना है। नीचे आएंगे एट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर, और एट्रीब्यूशन मॉडल में हमने स्टैंडर्ड ही रखना है इसको। और बजट एंड स्केड्यूल में यह है कि क्योंकि हमने कैंपेन लेवल बजट पहले ही सेट कर ली थी तो अब हम यहाँ पे उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी एड लेवल बजट सेलेक्टेड होती तो उसको यहाँ से इजीली एडजस्ट कर सकते थे। अब हम मूव करेंगे बजट एंड स्केड्यूल के ऊपर, जिसमें यह है कि स्टार्ट डेट, एंड डेट और टाइमिंग हम फिक्स कर सकते हैं कि हमने अपना एड किस डेट पे स्टार्ट करना है, किस टाइमिंग पे चलाना है, और एंड कब करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम फिक्स कर सकते हैं। अब ऑडियंस में यह है कि हम अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं ऑडियंस, जैसे कि कौन सा जेंडर और कौन सा एज ग्रुप हमने टारगेट करना है, लेकिन हम मेटा के AI के ऊपर भी छोड़ सकते हैं कि मेटा का AI अपने हिसाब से ऑडियंस खुद ब खुद एडजस्ट कर ले एडवांटेज प्लस के मुताबिक। उसके बाद आपने लोकेशन वही सेलेक्ट करनी है जिस लोकेशन में आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान में एड्स रन कर रहा हूं और पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं तो मैं वही लोकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद हम नीचे आएंगे सजेस्ट एन ऑडियंस। वो हमने क्योंकि पहला एड हम रन कर रहे हैं तो वी डोंट हैव एनी डिफाइंड ऑडियंस, तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद एड ट्रांसपेरेंसी भी ऐसे रहेगी, और प्लेसमेंट्स में आप ये एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ पे या कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका एड चलना चाहिए, जैसे थ्रेड्स हैं और ऑडियंस नेटवर्क हैं, बाकी सारे कनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं मेटा के साथ, तो वो सारी चीज़ें आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने फीड्स में एड चलाने हैं या रील्स में चलाने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप
कम्प्लीटली यहाँ से फिक्स कर सकते हैं और आपका कंप्लीट कंट्रोल है उनके ऊपर कि कौन कौन से डिज़ायर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपना एड चलाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें फिक्सन करने के बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो कि है एड लेवल। अब एड लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एंटायर वीडियो, क्योंकि मेटा ने न्यू अपडेट दी है अपनी जिसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड अकॉर्डिंग टू एंड्रोमेडा अपडेट देयर हैज़ टू बी क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। अब क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन से ये मुराद है कि आपके जितने ज़्यादा एड्स होंगे, जितने ज़्यादा क्रिएटिव्स होंगे, उतना अच्छा आपका एड चल पाएगा। तो सबसे पहले हम एड लेवल पे आके एड का नेम रख देते हैं जो कि है एयरपोर्ट। उसके बाद हम आते हैं आइडेंटिटी के ऊपर। अब आइडेंटिटी में आपने ये चेक करना है कि आपका जो फेसबुक पेज है वो वही सेलेक्ट जो अपने स्टोर के नाम पे क्रिएट किया हो। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपना ऐड कर देना है और उसके बाद हम आएंगे ऐड सेटअप पे। अब ऐड सेटअप में हम क्रिएट ऐड पे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे क्रिएटिव सोर्स के ऊपर, और क्रिएटिव सोर्स में हम मैनुअल अपलोड ही रखेंगे इसको, क्योंकि हम मैनुअली वीडियो अपलोड करेंगे हमारे इंटरनल स्टोरेज से। उसके बाद सिंगल इमेज और वीडियो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम कैरोसेल सेलेक्ट नहीं करेंगे। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग मल्टीपल पिक्चर्स और वीडियोस इन अ सिंगल एड, तो हम सिंगल इमेज और एड को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स। अब ये एड क्या होते हैं कि फेसबुक दूसरे एडवर्टाइज़र के साथ आपकी पिक्चर भी उसमें बीच में डाल देता है, आपके ऐड को भी बीच में डाल देता है। तो मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फेसबुक मेरा ऐड सेपरेटली दिखाए, ना कि दूसरे एडवर्टाइजर्स के साथ मेरा ऐड दिखाए। सो आई विल मूव टू द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में हमारी जो मेन डेस्टिनेशन होगी वो होगी वेबसाइट। और इधर हम अपनी वेबसाइट जो हमने क्रिएट की थी और कनेक्ट की थी अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, हम उसका URL यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब जो URL हम यहाँ पे लगाएंगे वो URL उस लैंडिंग पेज का होगा जहाँ पे वो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, ताकि लोग डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सके लैंडिंग पेज से। वेबसाइट URL पेस्ट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो URL है वो लैंडिंग पेज पे लेके जा रही है हमें या नहीं, और ये परफेक्टली लैंडिंग पेज पे लेके जा रही है। दैट मीन्स दैट हमने इसको सही से पेस्ट किया। उसके बाद हम नीचे आएंगे ऐड क्रिएटिव के ऊपर, और ऐड क्रिएटिव में हम सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपके पास इमेज क्रिएटिव है तो आप इमेज क्रिएटिव ऐड करेंगे, अगर आपके पास वीडियो क्रिएटिव है तो आप वीडियो क्रिएटिव ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्रिएटिव सेटअप पे हम आ जाएंगे, और क्रिएटिव सेटअप में अगर आपके पास प्रमोशन या ऑफर्स वगैरह हैं या साइट लिंक्स वगैरह हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड यू विल क्लिक टू द मीडिया ऑप्शन। तो मीडिया में हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे और हमारे इंटरनल स्टोरेज या अपनी डिवाइस से हम डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो या क्रिएटिव अपलोड कर सकते हैं। और अब हम आ जाएंगे कि हम अपना क्रिएटिव कहाँ से लाएं, कहाँ से सोर्सिंग करें। तो सोर्सिंग के लिए देयर इज़ अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है Pinterest। तो Pinterest पे अपने आ जाना है और अपने आपका जो प्रोडक्ट है उसका नाम सिंपली सर्च कर देना है। जैसे मैं सर्च कर देता हूँ एयरपोर्ट सर्च करने के बाद अब एयरपोर्ट से रिलेटेड सारे के सारे क्रिएटिव्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपने यहाँ से अच्छा सा वीडियो या इमेज क्रिएटिव अपने लिए ढूंढना है। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटिव्स, व्हाट यू हैव टू डू इज वी हैव सेलेक्ट दोज क्रिएटिव्स जो हमें कमा के दें, जिनमें इतना पोटेंशियल हो ताकि वो हमें सेल दे सकें। सो देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटिव्स आउट देयर, वीडियो भी हैं, इमेजेस भी हैं, तो हमने अच्छा सा कोई क्रिएटिव अपने लिए ढूंढना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं शेयर पे क्लिक कर दूंगा, और शेयर पे क्लिक करके मैं इसकी लिंक कॉपी कर लूँगा और मैं न्यू टैब पे आके मैं सर्च करूँगा Pinterest वीडियो डाउनलोडर। और Pinterest वीडियो डाउनलोडर सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएगी मैं वहाँ पे जाके इसकी URL जो होगी वो हम पेस्ट कर देंगे, और वो हमें एग्जैक्टली उसकी जो वीडियो होगी, जो क्रिएटिव होगा, वो हमें डाउनलोड करके दे देगा, और फिर हम उसको डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे हमारे मेटा एड सेंटर के अंदर। अब जो क्रिएटिव आपने डाउनलोड किया आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कैप्शंस भी दे सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे मेटा एड सेंटर में और यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे, और हमें जो क्रिएटिव डाउनलोड किया था हम उसको अपलोड कर देंगे मेटा एड सेंटर के अंदर। और जैसे ही अपलोड हो जाएगा हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे जहाँ पे ट्रिमिंग का ऑप्शन होगा और बाकी सारे ऑप्शन होंगे, तो हम उसको स्किप कर देंगे और आ जाएंगे डायरेक्ट हमारे टेक्स्ट के ऑप्शन पे। अब टेक्स्ट में प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए आप जाएंगे ChatGPT के ऊपर, प्रोडक्ट के बारे में आइडिया देंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, और ChatGPT आपको प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन उसके मुताबिक सही से क्रिएट करके दे देगा, जो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट करने के बाद आपने जो नीचे का ऑप्शन आता है कॉल टू एक्शन का, उसमें आपने याद रखना है जो कॉल टू एक्शन हमेशा होगा हमारा वो शॉप नाउ होगा। लर्न मोर या उससे रिलेटेड हम कुछ भी नहीं रखेंगे, हमने डायरेक्टली शॉप नाउ ही रखना है। और शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम एनहांसमेंट में आ जाएंगे जहाँ पे हम टेक्स्ट इंप्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं और एनहांस CTA पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम डन पे क्लिक कर देंगे और हमारा एड जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अ फ्यू एडजस्टमेंट्स आर स्टिल रिक्वायर्ड एडवांटेज प्लस क्रिएटिव एनहांसमेंट्स में हम एक दो और एडजस्टमेंट्स लगा देंगे। यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो एनहांसमेंट्स होंगी वो लग जाएंगी। उसके बाद हमारी जो एड की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपने वो कंप्लीट सिस्टम समझ लिया जो 90% लोग कभी भी प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते। अब आपके पास सिर्फ एक शॉपिफाई स्टोर नहीं बल्कि एक कंप्लीट अर्निंग सिस्टम है जहाँ आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो
उसे सोर्स कर सकते हो और प्रॉपर एड्स के थ्रू सेल भी कर सकते हो। अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस नॉलेज को यूज़ करते हो या इग्नोर कर देते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो उसको ज़रूर लाइक करना, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले और मैं ऐसी और भी वीडियोस बना सकूं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से स्टेज पे हो, ताकि मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकूं अकॉर्डिंगली। इस वीडियो को किसी भी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहता है और शायद उसकी लाइफ चेंज हो जाए। करते हैं नेक्स्ट लेवल की बात। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी कोर्स, जहाँ आप बिना प्रोडक्ट बिना इन्वेंट्री के एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सकते हो जो आपको पैसिव इनकम कमा के दे। अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन अर्निंग के लिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अब गेम और बड़ा होने वाला है।